Hello everyone, welcome to our channel Med School Pathology. Today we are going to discuss a topic metastasis. ये जो मेटास्टेसिस टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से स्टेप्स ऑफ मेटास्टेसिस बोल के तुम लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है दैट इज लाइक पाथवेज ऑफ मेटास्टेसिस बोल के. सो मेनली एक 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है या फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए. सो हम लोग शुरू करते हैं मेटास्टेसिस. बिफोर लाइक ज़रा स्टेप्स जानने से पहले कुछ कुछ बेसिक वर्ड्स जान लो कि व्हाट इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का डेफिनेशन क्या होता है. इट इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट्स दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस. ठीक है. सो इट इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट्स जो फिजिकली डिसकंटिन्यूअस होते हैं. मान लो इंटेस्टाइन का ट्यूमर जाके लंग में चला गया, ओवेरी का ट्यूमर, स्टोमक का ट्यूमर जाके ओवेरी में चला गया. सो ये सब अगर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस होना बोलते हैं. मतलब दूर चला जाता है, मतलब जो उसका ओरिजिन है, मान लो पॉइंट ए में उसका ओरिजिन है कैंसर का और पॉइंट बी जो मतलब थोड़ा दूर है, तो अगर वो कैंसर जाके पॉइंट बी तक चला गया तो उसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं. हो गया. सो इट इज द मोस्ट रिलायबल. ठीक है. इट इज द मोस्ट रिलायबल फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी. ठीक है. इट इज द मोस्ट रिलायबल फीचर्स ऑफ मेलिग्नेंसी. हो गया. तो मोस्टली ऑल मेलिग्नेंट ट्यूमर कैन मेटास्टेसाइज एक्सेप्ट बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड ग्लियोमा. ठीक है. तो ये दो कैंसर को छोड़ के मतलब मोस्टली ऑल सारा कैंसर ही तुम्हारा मेटास्टेसिस कर सकता है, ये दो कैंसर को छोड़ के, बीसीसी ऑफ स्किन एंड ग्लियोमा. ठीक है. लिक्विड ट्यूमर क्या होते हैं, जो ब्लड का ट्यूमर होता है उसको हम लोग लिक्विड ट्यूमर बोलते हैं. दैट इज ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया के बारे में तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले भी. वन इज ल्यूकेमिया और दूसरा इज लिम्फोमा. सो ल्यूकेमिया फिर लिम्फोमा, ये इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग हमेशा दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी एज मेलिग्नेंट. व्हाई? बिकॉज लाइक ब्लड का है, ऑब्वियसली ना डिस्टेंस साइड तक जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसको लिक्विड ट्यूमर को ऑलवेज कंसीडर्ड एज मेलिग्नेंट. हो गया. अभी हम लोग स्टेप्स ऑफ मेटास्टेसिस में आते हैं. सो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एग्रेसिव क्लोनल प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस. ये स्टेप तो मतलब एकदम बेसिक है कि कोई भी कैंसर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेल का एग्रेसिव प्रोलिफरेशन होना पड़ेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इन द स्प्रेड ऑफ कैंसर, सो द फर्स्ट स्टेप in the spread of cancer is development of rapidly proliferating clone. Rapidly proliferating clone of cancer cell and growth of new blood vessels to nourish the cell. सो व्हाट डज इट मीन, मतलब कैंसर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो सेल है, कोई एक सेल है, उसका मतलब रैपिडली ग्रो होना पड़ेगा. वो रैपिडली प्रोलिफरेट करके मतलब ढेर सारा सेल बनाना पड़ेगा, मतलब कोई भी मेटास्टेसिस शुरू होने से पहले. सो और उसके साथ तुम्हारा ब्लड वेसल भी मतलब एक फॉर्म होना पड़ेगा, नया ब्लड वेसल फॉर्म होना पड़ेगा. क्यों फॉर्म होना पड़ेगा? सो दैट उस कैंसर को नरिशमेंट मिल पाए प्रॉपरली. हुआ. सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज ट्यूमर लूजनिंग, ट्यूमर सेल लूजनिंग. तो नॉर्मली क्या होता है कि आवर नॉर्मल सेल्स आर एडहेरेंट. हाँ, एक दूसरे के साथ ग्लू मतलब तायाब होके रहता है नॉर्मल जो सेल होता है. तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल सेल्स आर ग्लूड टू ईच अदर. नॉर्मल सेल्स आर ग्लूड टू ईच अदर बाय ई-कैडेरिन. ई-कैडेरिन जैसा और भी मॉलिक्यूल है, बट हम लोग मेनली ई-कैडेरिन का ही, तुम लोगों को एमसीक्यू में भी मिलता है ये वर्ड. सो इसका ही हम लोग लिखेंगे नाम. सो बेसिकली ई-कैडेरिन इज ए सेल एडहेरिंग मॉलिक्यूल है. हाँ, CAM बोलते हैं इसको,
cell adhering molecule. So কি বলে কয়, normal cells are glued to each other by weak adherin, but in cancer the function of weak adherin is lost. Function of E lost, जिसके कारण क्या होता है कि सारा रिजल्टिंग लूजनिंग ऑफ कैंसर सेल्स. हाँ, सो मान लो ये एक हमारा नॉर्मल सेल है. तुम लोग देख पा रहे हो कि सारा नॉर्मल सेल एक दूसरे के साथ बीच में से ये ई कैथेरिन के साथ ई कैथेरिन से मतलब जुड़ा हुआ है, पर इन केस ऑफ न्यूप्लेसिया क्या होता है, न्यूप्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा ये जो सारा सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका आपस में से जो ग्लू है वो खत्म हो जाता है. तो ये सेल मतलब फ्री हो जाता है एक दूसरे से. ये जो ई कैथेरिन है वो मतलब फंक्शन करना बंद कर देता है. सो सेल क्या करता है, फ्लोट करने लगता है एक दूसरे के साथ. हो गया. सो ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड स्टेप ऑफ तुम्हारा न्यूप्लेसिया. अभी थर्ड स्टेप इज ट्यूमर सेल एंड ईसीएम. ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन होता है. ये जो सेल है वो लूज सेल तुम लोगों का जाके कुछ मतलब वो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसके साथ ये जाके तुम लोगों का इंटरेक्ट करता है. सो लूज कैंसर सेल लिख लेते हैं इसको. लूज कैंसर सेल attached to ECM. Attached to ECM. ECM में से बेबी स्पेशली कौन सा लेमिनिन, स्पेशली सिफली, लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन. ये दो ईसीएम मोलिक्यूल के साथ मतलब तुम्हारा जो ट्यूमर सेल है वो जाके अटैच्ड हो जाता है. लूज कैंसर सेल अटैच्ड टू ईसीएम स्पेसिफिकली लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन व्हिच विल हेल्प इन इन्वेजन फर्दर इन्वेजन. मतलब तो क्या होता है कि ये मान लो कैंसर सेल है, तो ये दो कैंसर सेल है, दो आपस में टाई अप हुआ है, तो बाद में ये लूज अप हो गया एक दूसरे के साथ. तो जाके कुछ ईसीएम मोलिक्यूल है, मान लो ये सब ईसीएम मोलिक्यूल है, इसके साथ जाके ये टाई अप हो गया. सो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. मतलब थर्ड स्टेप. अभी फोर्थ स्टेप में आते हैं हम लोग, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. सो डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लेते हैं. मतलब क्या होता है कि जो कैंसर सेल है, लूज्ड कैंसर जो सेल है, अभी वो क्या करेगा कि कुछ तुम्हारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है. सो द लूज्ड कैंसर सेल्स, द लूज्ड कैंसर सेल रिलीज some proteolytic एंजाइम. उसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल MMP, दैट इज मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीन. उसके बाद आता है तुम लोगों का और एक कैथेप्सिन डी. ये सारा नाम याद रखना, एमसीक्यू में भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए भी मतलब ये सारा लिख दोगे तो मतलब आंसर थोड़ा वेल जस्टिफाइड बनता है. एंड टाइप 4 कोलाजिनेस, टाइप 4
और एक बनता है यूरोकाइनेस प्लाज्मिनेजन एक्टिवेटर। सो क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ थर्ड स्टेप इज डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन में द लूज कैंसर सेल रिलीज सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि एमएमपी हो गया, टाइप 4 कोलाजेनेस प्लाज्मोनेजन एक्टिवेटर, जो तुम्हारा क्या करता है कि दे डिग्रेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे डिग्रेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन and other मान लो interstitial connective tissue and other connective tissue। हो गया। सो अभी समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। मान लो मैं एक ट्यूमर सेल ड्रॉ करता हूँ। मैं ट्यूमर सेल को थोड़ा पहले कौन से कलर से बनाया था, पिंक कलर से बनाऊंगा। हाँ, सो मान लो ये मेरा ट्यूमर सेल है एक, और एक ये ट्यूमर सेल है। ये जो ट्यूमर सेल है वो जाके तुम्हारा रिलीज क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, जैसे एमएमपी है ना। उसके बाद टाइप 4 कोलाजेनेस फॉर्म रिलीज करता है, टाइप 4 कोलाजेनेस। तो ये जाके क्या करता है, तुम्हारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ग्रीन कलर से मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ना ब्रेक कर देता है ऐसे। टाइप 4 कोलाजेनेस भी जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को ऐसे ब्रेक कर देता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या रहता है, ब्लड वेसल रहता है। सो रिजल्टिंग क्या होगा, सो ये ब्लड वेसल हो गया तुम लोगों का, इसमें लाइक दिस ब्लड वेसल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी ब्रेक हो चुका है ड्यू टू एमएमपी, ठीक है, ड्यू टू एमएमपी बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज बीन ब्रोक्ड, राइट। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है, कैंसर जो सेल है, ये जो कैंसर सेल है, वो कैंसर सेल जाके इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन को। मान लो ये कैंसर सेल है, वो जाके मतलब एकदम जाके देखो तुम लोगों का ब्लड वेसल के एकदम नज़दीक जाके पहुंच गया है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बीएम जो है, वो ब्रेक हो चुका है। तो इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या होता है कि ये कैंसर सेल जाके दिस कैंसर सेल, ठीक है। अभी क्या होगा, एंट्री ऑफ द ट्यूमर सेल इनटू द सर्कुलेशन। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करके ब्लड वेसल के पास तक पहुंच गया है कैंसर सेल। अभी क्या होगा कि मान लो ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल जाके ऑलमोस्ट घुस गया है, इस बार इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ब्लड वेसल में, ठीक है। सो और एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता है, एक ऑलरेडी घुस चुका है अंदर। सो ऐसे करके मतलब एंट्री ऑफ द ट्यूमर सेल इनटू द सर्कुलेशन। इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। पहले मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। सो आफ्टर breaking the basement membrane, tumor cell enters the lumen of capillaries। अभी कैपिलरीज कैन बी एनी वन, मतलब ब्लड वेसल, मान लो आर्टरी हो, आर्टरी नहीं होता नॉर्मली, फेन ही होता है। तो कुछ भी लिम्फेटिक वेसल्स भी हो सकता है, जो ऐसे जाता है कैपिलरीज के अंदर जाएगा। एंड विच इज प्रमोटेड बाय मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टियर करके ब्लड वेसल में घुस जाता है,
एंड ये चीज़ जो है ना वो कुछ एंजाइम इस चीज़ को ना प्रमोट करता है. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दिस एंजाइम, थोड़ा नाम जान लेते हैं हम लोग. पहला है ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर. ऑटोक्राइन तो ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर में ये कौन सीक्रेट करता है? कैंसर सेल खुद सीक्रेट करता है. क्या होता है कि these are cytokines, these are cytokine secreted by cancer cell, है ना. एग्जाम्पल दे पाओगे? वन एग्जाम्पल विल बी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. हो गया. सो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दे लिया ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर का. और एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट. तो मतलब अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स का पढ़ा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक कर दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया. सो उसके बाद कुछ मतलब क्लीवेज प्रोडक्ट मतलब वो लेफ्ट आउट हो जाता है, वो भी मतलब हेल्प करता है टू पेनिट्रेट द कैंसर सेल्स इनटू द ब्लड वेसल. सो इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्लीवेज प्रोडक्ट, cleavage product of matrix. जैसे कोलाजिन हो गया, एग्जाम्पल में लिखेंगे कोलाजिन, कोलाजिन हो जाए. सो ये दो एग्जाम्पल लिख देना. तो ऐसे पेनिट्रेट कर लिया. ये डायग्राम बनाते जाना. हाँ, डायग्राम से मतलब क्या होता है समझने के लिए तुम लोगों को भी आसानी होगा और एग्जामिनर को नंबर देने के लिए भी मतलब समझ आएगा कि अच्छा स्टूडेंट को पता है. सो आफ्टर द कैंसर सेल पेनिट्रेट इनटू द ब्लड वेसल, अभी क्या होगा, ब्लड वेसल में जाके ना कैंसर सेल थ्रोम्बस फॉर्म कर लेता है. थ्रोम्बस मतलब मान लो ये एक कैंसर सेल है. अच्छा रेड से दिखाया था ना मैंने. सो देखो, मान लो ये एक कैंसर सेल है, ये एक कैंसर सेल है, ये एक कैंसर सेल है. सब मतलब क्लम्प्ड टुगेदर होके मतलब मूव करेगा ब्लड वेसल में. और वो लोग एक साथ अपने साथ और एक चीज को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज तुम्हारा प्लेटलेट्स. मान लो ब्लड में तो प्लेटलेट भी घूमता रहेगा ना. सो ये जाके प्लेटलेट को भी अपने साथ वो कर लेता है, बाइंड करवा लेता है. तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एक थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है ऐसे करके. मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीली कैंसर सेल मूव नहीं करता ब्लड वेसल में. तो उसका बहुत सारा रीजन है. बेसिकली थ्रोम्बस फॉर्म का मेन रीजन इज लाइक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. दूसरा है कि ब्लड का जो हमारा इम्यून सेल्स है उससे भी मतलब प्रोटेक्ट करता है कैंसर सेल को. तो इसलिए थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है. सो इसको हम लोग लिख लेते हैं. बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर एंटरिंग इनटू द ल्यूमेन, tumor cell get covered by constituents of blood. Constituents of blood हो गया. resulting in the formation of thrombus. So ये थ्रोम्बस में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बोला ना कि अभी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है. एक तो प्लेटलेट हो गया,
और एक होता है फिब्रिन। सो ये दो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट जाके मतलब एक थ्रोम्बस फॉर्म करने के लिए ब्लड वेसल में मदद करता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ब्लड वेसल को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, है ना। सो ये हमारा ब्लड वेसल है। सो ब्लड वेसल में ये ऐसे स्विम करता हुआ हम लोगों का, ऐसे स्विम करते हुए हम लोगों का जो कैंसर का थ्रोम्बस है वो आ रहा है। ऐसे आके क्या होगा, अभी ये थ्रोम्बस जो है मतलब इसमें ढेर सारा वो भी होगा, प्लेटलेट, फिब्रिन, ये सब होगा। तो प्लेटलेट को भी दिखा देते हैं ब्लू कलर से। सो दीज आर द प्लेटलेट्स जो ऐसे थ्रोम्बस के व्हिच आर फॉर्मिंग द थ्रोम्बस। अभी ये जाके क्या करेगा, ये जो थ्रोम्बस है ब्लड वेसल में से तैरता हुआ जाते जाते मतलब एक पॉइंट पे जाके स्टक कर जाएगा, एंडोथेलियम के साथ स्टक कर जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल का एंडोथेलियम के साथ एक पॉइंट में जाके स्टक कर जाएगा, मतलब पॉइंट ए से मतलब शुरू हुआ उसका जर्नी, जाके पॉइंट बी में ये वो हो गया, मतलब रुक गया। तो अभी वो रुकने से ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ट्यूमर सेल, राइट। तो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ट्यूमर सेल, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो वो देख लेते हैं पहले। हाँ, सो ट्यूमर सेल इन द सर्कुलेशन गेट अटैच्ड circulation get attached to vascular endothelium then extra facets, एक्स्ट्रा निकल जाता है, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस। इसका मीनिंग क्या हुआ हम लोगों को समझने के लिए वो ड्राइंग हम लोग को फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। मान लो ये हम लोग का ब्लड वेसल है, इसमें तैरता हुआ ये हम लोगों का वो है, तैरता हुआ ये हम लोगों का थ्रोम्बस है, आया यहाँ पे स्टक किया, है ना, यहाँ पे जाके स्ट्रक किया। तो जैसे और एक चीज़, हाँ, जैसे तुम लोगों का मैंने ऊपर की तरफ एक वो बनाया था एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया था, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे भी तो होगा ना, ब्लड वेसल का नीचे भी एक वो होगा। अभी ये क्या करेगा, जो थ्रोम्बस है, जो थ्रोम्बस जाके तुम्हारा ये ब्लड वेसल का इस तरफ से निकलने की कोशिश करेगा, और निकलने का प्रोसीजर सेम होगा जैसे उसने एंटर किया था ब्लड वेसल में, यहाँ से घुसा और अभी यहाँ से वो मतलब स्टक कर पहले एंडोथेलियम के साथ अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद अभी वो ब्लड वेसल के साथ मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में आने का कोशिश करेगा। दिस इज एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस। तो मान लो ये कहाँ से एंटर किया, मान लो एंटर पॉइंट ए से किया और निकलेगा कहाँ से, पॉइंट बी से निकलेगा। सो ऑब्वियसली ना मेटास्टेसिस हो गया कि कहा एक पॉइंट में वो मतलब कैंसर था, ब्लड में आया, ट्रांसपोर्ट होके आके बी पॉइंट से निकल गया। सो अभी कैंसर सेल निकलेगा बाहर, तो निकलने के बाद मान लो ऐसा दिखेगा ये। तो बेसिकली चलो इस बार कैंसर को पिंक से दिखा देता हूँ मैं, ऐसे निकल के आ गया वो, मतलब किसी एक पॉइंट बी में वो जाके लॉज हो जाएगा, मतलब स्टक कर जाएगा, हो गया। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ मेटास्टेटिक डिपॉजिट। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी ये लास्ट स्टेप है, सो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में कि एक्स्ट्रा फैसेटेड
एक्स्ट्रा वेसिकुलर ट्यूमर सेल ऑन लॉजमेंट in right environment grow further under influence of growth factor. अभी कुछ एग्जाम्पल दे दो ग्रोथ फैक्टर का. एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रोथ फैक्टर आर PDGF, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म. FGF, इसका फुल फॉर्म मुझे भूल गया मैं, FGF क्या था. TGF, VEGF. GF मतलब ग्रोथ फैक्टर होता है, उसका आगे का प्रीफिक्स अलग अलग होता है, या ये याद रख लें. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रोथ फैक्टर्स.